नमस्कार। पाकिस्तान जब भारत से अलग हुआ तभी से पूरी ताकत के साथ भारत से मुकाबले की कोशिश करता है और इसमें कोई दो राय नहीं कि उसने कोशिश की भी है। जो जमा पूंजी है 4 युद्ध, और इन 4 युद्धों में भारत ने उसे ऐसी पटखनी दी है कि उसकी 7 पुश्तों को ये हार और ये जिल्लत दोनों याद रहेंगे। क्योंकि पाकिस्तान ने जितनी बार कोशिश की है उतनी बार बात बिगड़ी है और भारतीय सेना मतलब वायुसेना, थल सेना और नेवी के रणबांकुरे पाक सेना की जो हालत की है उससे आज भी नहीं उबर पाए हैं। उन्हीं वीर योद्धाओं में से एक योद्धा जिनका नाम सोमनाथ शर्मा है, जिन्हें भारत का प्रथम परमवीर माना जाता है और जिनकी बहादुरी की वजह से उन्हें ये सम्मान मिला है। आज हम उन्हीं की वीर गाथा का बखान करेंगे और बताएंगे कि कैसे वो अपनी वीरता के बल पर सैकड़ों पाकिस्तानियों पर भारी पड़े और उनके दांत खट्टे किए। हम उनकी बात करें उससे पहले ये बात आपको बताते चलें कि भारत में परमवीर चक्र देने की शुरुआत 1950 में हुई थी और ये सम्मान पहली बार देश में किसी को मिला। उनका नाम था मेजर सोमनाथ शर्मा और वो तारीख थी 21 जून 1950 जब उनको मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। देश के इस वीर जवान के जाबाजी के किस्से रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। 1947 के भारत पाकिस्तान युद्ध में इन्होंने जिस वीरता और अदम्य साहस का परिचय दिया था उसका पूरा देश कायल है। मेजर सोमनाथ शर्मा, पिता का नाम अमरनाथ शर्मा, जन्म 31 जनवरी 1923, जन्म स्थान दद, कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश, पढ़ाई लिखाई शेरवुड कॉलेज, प्रिंस ऑफ वेल्स रॉयल मिलिट्री कॉलेज, सेवा 22 फरवरी 1942 ब्रिटिश भारतीय सेना हैदराबाद रेजिमेंट 8वीं बटालियन, उपाधि मेजर, सम्मान परमवीर चक्र। 22 फरवरी 1942 को रॉयल मिलिट्री कॉलेज से पास आउट होने के बाद सोमनाथ शर्मा सेना में भर्ती हो गए और पहली नियुक्ति हैदराबाद रेजिमेंट की 8वीं बटालियन में हुई, जिसका नाम भारत के आजाद होने के बाद कुमाऊं रेजिमेंट कर दिया गया। उसी वक्त द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ गया। उसके बाद सोमनाथ को जापानी सेनाओं के खिलाफ लड़ाई लड़नी पड़ी, लेकिन सोमनाथ की जिंदगी में अभी असली लड़ाई आनी बाकी थी। इसके साथ साथ सोमनाथ शर्मा मलय अभियान में भी हिस्सा ले चुके थे, जिसके दौरान उन्होंने जापानी आक्रमण से सैकड़ों सैनिकों की जान बचाई। उसके बाद भारत आजाद हुआ और पाकिस्तान का जन्म हुआ। इसी बीच आजाद होते ही पाकिस्तान के कर्ता धर्ता ने कश्मीर को अपने कब्जे में लेने के लिए हमला कर दिया। कबीलाई घुसपैठियों की आड़ में पाकिस्तान की सेना कश्मीर में घुस गई। 27 अक्टूबर 1947 को भारतीय सेना ने अपनी एक टुकड़ी कश्मीर घाटी की सुरक्षा के लिए भेजी। मेजर सोमनाथ शर्मा उस वक्त कुमाऊं बटालियन की डी कंपनी में पोस्टेड थे। जब सेना ने उनकी कंपनी को कश्मीर में तैनाती का आदेश दिया तो उस वक्त सोमनाथ शर्मा के दाहिने हाथ पर प्लास्टर चढ़ा था। वो हॉकी खेलने के दौरान घायल हो गए थे। सेना ने उनके हाथ के गहरे घाव को देखते हुए उन्हें इस ऑपरेशन से दूर रहने की सलाह दी, लेकिन मेजर सोमनाथ शर्मा नहीं माने और अपने अधिकारियों को मनाने में लग गए। फिर सोमनाथ को बड़े अधिकारियों ने इजाजत दे दी और फिर क्या था, जंग के मैदान में हाथ से नहीं अपने हौसले से जौहर दिखाने निकल पड़े। नवंबर 1947 को बड़गाम में सेना की 3 कंपनियां तैनात की गई। उन्हें उत्तर की तरफ से बढ़ने वाले पाकिस्तानी सैनिकों को श्रीनगर पहुंचने से रोकने का जिम्मा सौंपा गया। उसी दौरान मेजर सोमनाथ शर्मा की डी कंपनी के जवानों पर स्थानीय घरों से फायरिंग होनी शुरू हो गई। सैनिकों ने आम जान माल को नुकसान ना पहुंचे इसलिए जवाबी कार्रवाई नहीं की। उसी वक्त करीब 700 आतंकियों और पाकिस्तानी सैनिकों की एक टुकड़ी बड़गाम की तरफ बढ़ने लगी। मेजर गुलमर्ग से बड़गाम की तरफ बढ़ रहे थे।
सोमनाथ शर्मा की डी कंपनी 3 तरफ से दुश्मनों से घिर गई। उनकी कंपनी पर दुश्मन सेना ने मोर्टार से भारी हमला किया, लेकिन मेजर सोमनाथ शर्मा की सैन्य टुकड़ी ने बहादुरी से मुकाबला किया और मेजर शर्मा अपने जवानों का हौसला बढ़ाते रहे। एक हाथ पर प्लास्टर चढ़े होने के बावजूद वो 3 सैन्य टुकड़ियों के हमले का संचालन संभाल रहे थे। श्रीनगर और उसके एयरपोर्ट को बचाए रखने के लिए आतंकियों और पाकिस्तानी सेना को वहीं रोके रखा। डी कंपनी पर हुए 3 तरफा हमले से उसका जबरदस्त नुकसान हुआ। मेजर सोमनाथ शर्मा खुद भाग भाग कर सैनिकों के बीच हथियार और गोला बारूद की सप्लाई कर रहे थे। एक लाइट मशीन गन उन्होंने अपने हाथ में थाम रखी थी। इसी दौरान आतंकियों का एक मोर्टार शेल गोला बारूद के एक जखीरे पर गिरा और फिर भयानक विस्फोट हुआ। इस भयानक हमले में मेजर सोमनाथ शर्मा वीर गति को प्राप्त हुए। शहीद होने से पहले उन्होंने अपने हेडक्वार्टर को संदेश भेजा था और लिखा था, दुश्मन हमसे सिर्फ 50 यार्ड्स की दूरी पर है, हमारी संख्या काफी कम है, हम भयानक हमले की जद में घिरे, लेकिन हमने भारत की 1 इंच जमीन नहीं छोड़ी है। हम अपने आखिरी सैनिक और आखिरी सांस तक लड़ेंगे। फैक्ट्स की माने तो जब तक बचाव के लिए कुमाऊं रेजिमेंट की पहली बटालियन वहां पहुंचती, काफी नुकसान हो चुका था। जंग के मैदान में एक भारतीय सैनिक के मुकाबले दुश्मनों की संख्या 7 थी। बावजूद उसके मेजर शर्मा की डी कंपनी ने 200 आतंकियों और पाकिस्तानी सैनिकों को ढेर कर दिया, उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। जानकारी देते चले कि इस मुठभेड़ में मेजर सोमनाथ शर्मा और एक जूनियर कमीशन ऑफिसर के साथ 20 जवान शहीद हुए। मेजर शर्मा का शव 3 दिन बाद मिला। उनके शव को उनके पिस्टल के होल्डर और उनके सीने से चिपके भगवत गीता से पहचाना जा सका। मेजर सोमनाथ शर्मा की वीरता ने भारतीय सेना का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया था। इसीलिए जब सेना के पहले सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र का ऐलान हुआ तो सेना ने पहले नाम के तौर पर मेजर सोमनाथ शर्मा का नाम चुना। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे थे मेजर सोमनाथ शर्मा और कैसे पाकिस्तानियों को उसकी औकात बताई और कैसे भारत माता की सेवा की और आज भी भारत क्यों उनकी बहादुरी का गुणगान करता है।